यस, हमने सर्कल की लास्ट क्लास में किया था, सर्कल की इक्वेशंस निकाली थी। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें h और k सेंटर थे और a रेडियस थी। सेकेंड इक्वेशन हमने निकाली थी, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें ओरिजिन के सेंटर के कोऑर्डिनेट थे 0,0 और रेडियस आई थी a। और थर्ड इक्वेशन हमने फाइंड करी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g एंड -f एंड इसकी रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। तो ये बड़ा बेसिक सा फंडा है जो हमें याद होना चाहिए। अब देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और निकालते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो सबसे पहला रिजल्ट तो ये है कि आपके पास देखो रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और वैसे भी अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आप ध्यान दो तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा होगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो श्योर है रेडियस मिल जाएगी। और जब सेंटर मिला हुआ है और रेडियस भी मिल जाए तो सर्कल बनेगा, और जब सर्कल बनेगा देन सर्कल इज रियल सर्कल। तो सर्कल रियल सर्कल होगा। और रियल सर्कल क्यों होगा? क्योंकि वो वास्तव में सर्कल बन जाएगा। बट अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो, या यूं भी बोल सकता हूं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो, तो उस केस के अंदर रेडियस तो 0 हो गई। अब जब रेडियस 0 हो गई, सेंटर तो फिर भी दिया हुआ है लेकिन रेडियस 0 ले ली हमने, तो इसका मतलब जो सर्कल बनेगा जब रेडियस 0 हो तो सिर्फ पॉइंट ही रह गया। देन सर्कल इज पॉइंट सर्कल। तो जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट सर्कल होगा, मतलब सिर्फ एक पॉइंट होगा, वो उस पॉइंट के अलावा कुछ नहीं होगा। यहां पर सर्कल बन रहा है, यहां पर सर्कल ऐसा बन जाएगा, इधर सर्कल सिर्फ ऐसा बन जाएगा। और अगर नंबर थर्ड केस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए, मीन्स अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए, तो अंडर रूट में नेगेटिव का मतलब है रेडियस अंडर रूट में आई और वो भी नेगेटिव, तो ये चीज नॉट पॉसिबल। देन सर्कल इज इमेजिनरी सर्कल। ये सर्कल इमेजिनरी सर्कल कहलाएगा, ये रियल सर्कल बन ही नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। बहुत सी जगह पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से ग्रेटर है तो आप लिख सकते हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी हो। ऐसे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 है तो आप सी को उधर ले जाओ तो इक्वल टू सी हो जाएगा। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन 0 है तो आप सी को उधर ले जाओगे तो ये वैल्यू लेस देन सी हो जाएगी। तो सर्कल की ये 3 कंडीशंस आती हैं कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी से बड़ा है तो अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब रियल में रेडियस मिलेगी तो सर्कल रियल में बनेगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल है तो कट के 0 हो जाएगा, तो उस केस के अंदर पॉइंट सर्कल बनेगा। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी से स्मॉल है तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा जिससे सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। ओके, राइट डाउन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वापस एक बार इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 में सेंटर कौन सा होगा? इसको याद कर लेना, x का जो मल्टीपल हो उसका आधा कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, y का जो मल्टीपल हो उसका आधा कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियस हमेशा होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। ये बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्म है।
अब अभी हमने लिखा था कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से बड़ा होगा तो कंडीशन आएगी रियल सर्कल इक्वल टू जीरो होते ही पॉइंट सर्कल और लेस देन जीरो होते ही इमेजिनरी सर्कल। अब एक केस और देता हूं, अगर मेरे पास में इक्वेशन ऐसी हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू जीरो आ जाए, मीन्स इसमें c नहीं है, तो आपने पहले के लेवल पर ये क्लासेस में पढ़ा था पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में कि कोई भी लाइन हो या कोई भी हो, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। यानी कि इसको यूं समझ लो, आप सेटिस्फाई करवा दो, इसमें x भी जीरो और y भी जीरो, इसमें पुट करो तो x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, जैसे रखता हूं ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कब होता है? जब इट पास ओरिजिन। ये वो सर्कल होगा जो हमेशा ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। इस सर्कल को ध्यान रखना, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। इसका भी सेंटर कौन सा आना है? माइनस जी और माइनस एफ। इसका सेंटर क्या होगा? माइनस जी एंड माइनस एफ। और रेडियस क्या होगी इसकी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि इसमें माइनस सी में कुछ आएगा ही नहीं। तो अगर आपके यहां से कांस्टेंट अब नहीं आ रही है तो सर्कल हमेशा ओरिजिन से पास होता है। इन पॉइंट्स को भी याद रखते चलना। ऐसे नंबर 2 पॉइंट, अगर आपके पास किसी इक्वेशन में f इक्वल टू जीरो हो, मींस f जीरो होने का मतलब वो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसे ही f इक्वल टू जीरो आया, ये कोऑर्डिनेट हट गया, मींस y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। और कोई भी पॉइंट है अगर उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसका मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पर होता है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट जीरो है तो पॉइंट किस पर होगा? x एक्सिस पर। तो इसका मतलब जो सर्कल का सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस जी कोमा जीरो, यानी कि ऑन x एक्सिस। सेंटर x एक्सिस पर होगा सर्कल का। और रेडियस क्या हो जाएगी? जी स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, क्योंकि f तो हट चुका है। ऐसे नंबर 3 केस, अगर g इक्वल टू जीरो हो जाए, मान लो ये जीरो हो जाए, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? इक्वेशन क्या बन जाएगी g के जीरो होते ही? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो उस केस के अंदर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो कोमा माइनस एफ, जीरो कोमा माइनस एफ। तो इस केस के अंदर सेंटर कहां पर होगा? ऑन वाई एक्सिस। सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। और रेडियस हो जाएगी, अब की बारी में हमारे पास में जी जीरो हो चुका है, तो एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। ऐसे ही 4th केस, पहले एक बार चलो इतना लिख लो आप, फिर 4th केस आगे लिखते हैं दोबारा से, स्पेस कम है। अच्छा, हमने पहले पॉइंट्स लिख लिए थे 1 2 3, तो ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, और अब आएगा वो पॉइंट नंबर 7 होगा, ठीक है। तो पहले आप इतने नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी शायद हमने 6 पॉइंट लिख लिए थे। पॉइंट नंबर 7, देखो अगर दो सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक है, 2 सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, मीन्स उन दोनों के सेंटर सेम है। तो अगर आपके पास में एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो श्योर है सेकेंड सर्कल की इक्वेशन भी, क्योंकि उसका सेंटर, इसका सेंटर क्या? माइनस जी और माइनस एफ, तो उसका सेंटर भी माइनस जी और माइनस एफ ही होगा। तो वो भी बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के इक्वल टू जीरो। के क्यों इक्वल टू जीरो लिया?
क्योंकि अगर मैं इसका सेंटर निकालता हूं तो इसका सेंटर होगा -g और -f, और मैं इसका सेंटर निकालता हूं तो इसका सेंटर भी होगा -g एंड -f। सेंटर तो दोनों के सेम होने चाहिए, कॉन्सेंट्रिक है, लेकिन रेडियस अलग अलग हो सकती है। एक ये रहा सर्कल, एक ये रहा सर्कल। तो अगर इस पहले वाले सर्कल की रेडियस r है तो दूसरे वाले की a हो सकती है, क्योंकि सेंटर सेम है लेकिन रेडियस तो अलग अलग है। तो अगर इसकी रेडियस g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट है, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट है, तो नीचे वाले सर्कल की रेडियस होगी g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस k का अंडर रूट। तो इसलिए दोनों सर्कल के सेंटर्स तो सेम आए, लेकिन दोनों सर्कल्स की रेडियस डिफरेंट है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में खास बात ये होगी कि पूरी इक्वेशन सेम होगी, सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। देखो 8th पॉइंट की जब हम बात करते हैं, आपने इक्वेशन को देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप यहां पर आर्बिटरी कांस्टेंट की बात कर रहे हो तो एक g है, एक f है और एक c है। ये हमारे पास में 3 वैल्यू हमें हमेशा निकालनी होती है। अगर आप कोई भी सर्कल की इक्वेशन निकाल रहे हो तो एक तो हमें क्या चाहिए, उसका सेंटर चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए, उसकी रेडियस। ये 2 चीजें मिल जाए तो हमारे सर्कल की इक्वेशन निकल गई। तो सेंटर के लिए हमें क्या चाहिए, g चाहिए और f चाहिए, और रेडियस के लिए हमें c की भी जरूरत पड़ती है। तो आपको किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो आपके पास में 3 कंडीशंस होनी नेसेसरी है, जिससे एक से g फाइंड कर लो, एक से f फाइंड कर लो और एक से c फाइंड कर लो। इनको फाइंड करना जरूरी है, तभी आपके पास में सर्कल की इक्वेशन निकलेगी। और कब निकलेगी, जब आपको 3 कंडीशनें दी हुई हो। 1 कंडीशन से सर्कल की इक्वेशन नहीं निकल सकती। ठीक है, फटाफट ये भी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भी नहीं, नेक्स्ट हेडिंग है, कोई भी जनरल इक्वेशन हो। देखो जनरल जो इक्वेशन होती है x और y के अंदर, क्वाड्रेटिक जिसको हम इक्वेशन बोल रहे हैं, वो हमेशा ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन होती है ऑफ डिग्री 2। इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये डिग्री 2 की एक जनरल इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करे। देखो इस इक्वेशन से सर्कल भी बनता है, आप आगे वाले लेवल पे पढ़ोगे तो इलिप्स भी बनेगा, पैराबोला भी बनेगा, हाइपरबोला भी बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनता है। तो अलग अलग बहुत सारी कंडीशंस होती है जो इससे बनती है, पर इससे सर्कल कैसे बनेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। ये एक सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, ये सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगी जब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल एंड वाई स्क्वायर का मल्टीपल दोनों सेम हो जाए, ए इक्वल हो बी के, तभी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट केस ए और बी दोनों को इक्वल होना चाहिए, और सेकंड केस, क्योंकि देखो हमारे पास जो इक्वेशन आती थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास में ये इक्वेशन थी। तो अगर आप ध्यान दो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के मल्टीपल क्या है, सेम है, 1 1। अच्छा एक चीज और, इसमें देखो g का hxy और है, x इंटू वाई और है, जबकि इसमें कहीं पर भी x इंटू वाई की कोई टर्म नहीं आ रही। तो x इंटू वाई की टर्म भी नहीं होनी चाहिए, मतलब h भी क्या होना चाहिए, 0। मीन्स मैं अगर यूं बोलूं तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। और यहां से अगर मैं बात करूं h इक्वल टू 0 होने का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई शुड बी 0। मीन्स ना तो इसमें ये वाली टर्म होनी चाहिए ना, और a और b दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इक्वेशन लिख दूं, मान लो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 9x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। देखते ही पता चल जाएगा
कि सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि x इंटू वाई का मल्टीपल आ गया। हालांकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और वाई स्क्वायर का मल्टीपल सेम थे, लेकिन इधर x इंटू वाई की टर्म आ रही है तो ये कभी भी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इक्वेशन देखी, पता चल गया सर्कल नहीं बन सकता। ऐसे एक और ले लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई या 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मल्टीपल सेम नहीं है। तो आपको इक्वेशन में सबसे पहली चीज तो ये देखनी होगी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मल्टीपल सेम हो, दूसरा एक्स इंटू वाई की कोई भी टर्म नहीं आए। अब वो सर्कल भले ही रियल सर्कल बने, पॉइंट सर्कल बने या इमेजिनरी सर्कल बने, आप उसे कहोगे तो सर्कल ही। अब कई जने ये सोचते हैं इमेजिनरी सर्कल है तो सर्कल तो नहीं बना, लेकिन कहलाता सर्कल ही है। वो इमेजिनरी सर्कल है बट सर्कल है, लेकिन ये कभी भी सर्कल नहीं बनेंगे जिसमें x इंटू वाई आ जाए या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मल्टीपल सेम नहीं हो। नोट कर लो जल्दी से। कुछ एकदम सिंपल से क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई कैसे सेंटर रेडियस निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका मुझे सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे ही लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0, -2 एंड इसकी रेडियस क्या आ गई? 4, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो आपके पास जैसे इक्वेशन मिले आप इक्वेशन को देख करके उसके सेंटर एंड रेडियस को निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12। आप इस 12 को इधर ले जाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो 12 इस तरफ आ जाएगा। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देता हूं एक बारी। ये सिर्फ समझने के लिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये भी नहीं लिखोगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। तो यहां पर 2g की वैल्यू 4 के इक्वल आ रही है। कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल सेम, वाई स्क्वायर का सेम, तो ये भी सेम होगा। अच्छा, इस स्टेप को ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मैं वर्ड यूज ले रहा हूं, दोनों में 1 1 है। वाई स्क्वायर का मल्टीपल दोनों में 1 1 है, तभी ये इक्वल लिखे जाएंगे। अगर यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होता तो मैं इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकता था, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मल्टीपल दोनों में अलग अलग है। इसमें 2 है और यहां पर 1 है, पर इधर दोनों में ही सेम है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या हुआ, 2g इक्वल टू 4, 2f इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू -12। तो g की वैल्यू क्या आई? -2, f की वैल्यू -3, c की वैल्यू -12। तो सेंटर क्या होता है मेरे पास? -g एंड -f, यानी कि माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ -3, 2f इक्वल टू -6 देन f इक्वल, अच्छा सॉरी, तो सेंटर हो गया -2 एंड f हो गया माइनस ऑफ -3, यहां पर लेंगे तो 3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए -2 एंड 3, और रेडियस आ जाएगी g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट, मीन्स g स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9, माइनस -12 तो प्लस का 12, 9 एंड 4 13 प्लस 12 इज 25, 25 का अंडर रूट इज 5। तो देखो सेंटर है -2, 3
और रेडियस है 5। अब एक चीज ध्यान रखना, सेंटर के कोऑर्डिनेट ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये किस पर है, ये कोऑर्डिनेट था y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। यहां अगर ध्यान दोगे -2,3 तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी बैक साइड में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसका सेंटर है और रेडियस है 5। तो आपको सेंटर और रेडियस निकालने आने चाहिए बेसिक फॉर्म से। एक क्वेश्चन आप लोग फाइंड करो, ठीक है। इक्वेशन है मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 9y प्लस 23 इक्वल टू 0। इसका सेंटर एंड रेडियस दोनों फाइंड करो पहले आप लोग। चलो अब ध्यान दो, आपने इसका जो सेंटर निकाला अब उसको मैच करते हैं। देखो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा से ये बताई है, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी वो थी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। यहां पर 3x² प्लस 3y² है, तो इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 3y प्लस 23/3 इक्वल टू 0। अब अगर आप सेंटर की बात करते हो तो मैंने आपको रूल बताया था, सेंटर क्या होता है, यहां पर g क्या है, 2g इक्वल टू 2, 2f इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 23/3। तो g की वैल्यू क्या आई 1, f की वैल्यू क्या आई -3/2, c की वैल्यू क्या है 23/3। तो अगर आप सेंटर की बात कर रहे हो तो सेंटर होगा g, f विद माइनस साइन बोथ, तो ये हो गया -1 एंड 3/2 एंड रेडियस होगी g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट। g² मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 23/3। अब 4 और 3 का एलसीएम लो 12, इधर आ गया 12 प्लस 4 से 3 बार 9 3 27 माइनस 3 से 4 बार 4 इंटू 23 4 3 6 सॉरी 4 3 12 72 आई थिंक 92। तो आपके पास में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, आप इन दोनों का एडिशन भी करो तो भी नेगेटिव रहेगी, कोई बात नहीं, वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो सर्कल बना है इसका सेंटर तो आया लेकिन रेडियस अंडर रूट में नेगेटिव आ गई, तो ये इमेजिनरी सर्कल है। सर्कल तो फिर भी कहला रहा है लेकिन इमेजिनरी सर्कल है। चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग, -2x² माइनस 2y² प्लस 4x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको इसकी सेंटर एंड रेडियस दोनों फाइंड करने हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना। चलो अब रेडियस निकालते हैं और सेंटर निकालते हैं। सबसे पहले तो x² और y² के मल्टीपल सेम होने चाहिए, -2 है तो पूरे में -2 को डिवाइड कर दो, तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 5y और -7/2 इक्वल टू 0। तो 2g इक्वल टू -2, 2f इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -7/2। तो g की वैल्यू आ गई -1, f की वैल्यू आ गई -5/2 और c यही है। तो आपके पास में सेंटर जो होगा वो होगा -g एंड -f, तो 1,5/2 एंड रेडियस होगी g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट, मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस c, माइनस का 7/2 है इसलिए प्लस हो गया। सॉल्व करो, 4 को एलसीएम 4 प्लस 25 और प्लस 14 का अंडर रूट, 25 एंड 4 29 प्लस 14 आई थिंक 43/4 का अंडर रूट,
अब 4 का अंडर रूट तो 2 आ गया, तो ये आ गया अंडर रूट 43/4। तो सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे पास में दी हुई है, और हाँ अपॉन में 2 आएगा, 4 का अंडर रूट 2। तो सर्कल तो है जिसकी रेडियस आ गई है। अच्छा, अब अगर मैं इसको उस बेसिक फॉर्म में लिखना चाहूं जो हमने पहले लिखी थी, तो क्या होगी इक्वेशन? x माइनस एच का स्क्वायर, h मीन्स सेंटर का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 43/2 का स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी इसी सर्कल की इक्वेशन है, बस आपको पहचान करनी आनी चाहिए।